नमस्कार। आज पढ़ाते हैं विज्ञान में क्लास 10 का सबसे प्रथम चैप्टर, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन। 10 क्लास के चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन। आज आपको यह चैप्टर पूरी अच्छी तरह से समझ में आएगा। वीडियो को अंत तक देखिए। वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करिए। रोहित साइंस क्लासेस 24 यूट्यूब और फेसबुक पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और रोहित साइंस क्लासेस 24 को चैनल को सब्सक्राइब करिए। आज आपको प्रकाश के बारे में डिटेल में बताएंगे, प्रकाश से क्या क्या चीज़ होता है। और एक बार ये वीडियो का अगर समझ लीजिएगा तो एकदम आपको दिमाग से उतरेगा नहीं, इसलिए बेहतर तरीके से आप समझिए। सबसे चैप्टर का नाम है प्रकाश के परावर्तन, ठीक है। तो सबसे पहले जानेंगे प्रकाश क्या है। प्रकाश हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं, प्रकाश को पकड़ नहीं सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, या प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश एक प्रकार का क्या है, ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। क्लियर हुआ प्रकाश के परिभाषा। दूसरा, प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश क्या होता है। प्रकाश स्रोत क्या होता है बताओ। प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं, जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है, क्या होती है, जिस वस्तु से क्या होती है, प्रकाश निकलती है, उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। कि क्या क्या चीज से प्रकाश निकलता है, तो सूर्य से निकलता है, चंद्रमा से नहीं, चंद्रमा नहीं है, वो प्रदीप्त वस्तु है। सूर्य होगा, मोमबत्ती, बल्ब, ये सब हो गया, प्रकाश स्रोत हो गया। प्रकाश क्या हो रहा है, जिससे प्रकाश निकलती है। टॉर्च हो गया, बल्ब हो गया, जिससे प्रकाश निकलती है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश स्रोत। समझ में आया समझ में। अब है प्रदीप्त वस्तु किसे कहते हैं। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश क्या होता है, उत्सर्जन होता है, यानी कि उत्पन्न होता है। प्रदीप्त वस्तु कहते हैं जिससे प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है, निकलता है। टॉर्च, बल्ब, मोमबत्ती, डिबिया, लालटेन, आग, इन सभी से क्या होता है, रोशनी उत्पन्न होती है, प्रकाश निकलती है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं, उत्पन्न होती है, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। ये हो गया। अप्रदीप्त वस्तु, दुनिया का जो वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होता है, उसे क्या कहते हैं, अप्रदीप्त वस्तु। जैसे हो गया टेबल, कुर्सी, बेंच, डेस्क, ये सब हो गया अप्रदीप्त वस्तु। समझ में आया। किरण पुंज किसे कहते हैं, बहुत सारा किरण एक साथ जब आता है ना, किरणों के समूह का, यानी ढेर सारा किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। समझ में आया। किरणों के समूह को क्या कहते हैं, किरण पुंज कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहते हैं। अब किरण पुंज जो है 3 प्रकार के होता है। कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के होता है। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। किरण पुंज कितने प्रकार के होता है, 3 प्रकार के। अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। अपसारी किरण पुंज पूछे सबसे पहले अपसारी किरण पुंज का, जब प्रकाश किरण एक बिंदु से प्रकाश निकलते हुए प्रतीत होता है, क्या होता है, निकलते हुए प्रतीत होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रकाश का अपसारी किरण पुंज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, देखो प्रकाश बाहर निकल रहा है एक ही बिंदु से, ये हो गया अपसारी किरण पुंज। क्या हो गया, अपसारी किरण पुंज। समझ में आया। ये कौन सा किरण हुआ, अपसारी किरण पुंज। अब है दूसरा, समांतर किरण पुंज किसे कहते हैं। समांतर किरण पुंज, ये है समांतर किरण पुंज। जब प्रकाश क्या होता है, एक दूसरे के समांतर चलती है, क्या होती है, जब प्रकाश क्या होती है, एक दूसरे के समांतर चलती है, उसे क्या कहते हैं, समांतर किरण पुंज। इसको क्या कहेंगे, समांतर किरण पुंज। समझ में आया। अपसारी किरण पुंज हो गया, जो एक ही बिंदु से क्या आ रहा है, प्रकाश निकलते हुए या फैलती हुई प्रतीत होता है, उसे अपसारी किरण पुंज कहते हैं। और जिससे जो समांतर, ये दूसरे के समांतर पैरेलल में चल रहा है
आमने सामने चल रहा है तो क्या हो गया, समांतर किरण पुंज है। समझ में आया। अगर अभिसारी किरण पुंज किसे कहेंगे, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है। यहाँ देखो क्या हो रहा है, मिलती हुई प्रतीत होता है। एक बिंदु पर आ रहा है, आके सब क्या हो रहा है, मिल रहा है। हाँ? समझ में आया। तो जब एक ही बिंदु पर आकर मिलती हुई प्रतीत होती है उसको क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। क्या कहते हैं, अभिसारी किरण पुंज। इसको अभिसारी हो गया। समझ में आया। अब पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं। पारदर्शी पदार्थ मतलब जो जिससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाती है, जिस वस्तु से प्रकाश आसानी से पार कर जाती है पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे शीशा, उससे क्या होगा, प्रकाश आसानी से पार कर जाएगा। हवा, प्रकाश आसानी से, पानी, उससे आसानी से प्रकाश पार कर जाएगा, उसको कहते हैं पारदर्शी पदार्थ। समझ में आया। जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाती है उसे क्या कहते हैं, पारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं, जिससे प्रकाश आसानी से पार नहीं करती है उसे अपारदर्शी पदार्थ कहते हैं। समझ में आया। जैसे टेबल, कैंची, बेंच, दीवार, घर, ये सब से प्रकाश पार नहीं करेगी। और उसके बाद है वह पारदर्शी हो गया, अपारदर्शी हो गया। पारभासी किसे कहते हैं, तो पारभासी पदार्थ वैसे पदार्थ जिनसे प्रकाश धुंधले रूप में पार करती है। क्या करता है, धुंधले रूप में प्रकाश पार करती है, उसे पारभासी पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे कुहासा में प्रकाश जल्दी पार नहीं करता है, धुंधला रूप में पार करता है। कुहासा हुआ आंधी में, धुंधला रूप में। तेल लगा हुआ कागज में धुंधला रूप में पार करेगा। समझ में आया। घिसा हुआ कांच वह धुंधला रूप में पार, बैलून, रबर, इन सभी चीजों में जो है प्रकाश धुंधले रूप में पार करती है, उसको क्या कहेंगे, तो क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। क्या कहेंगे, पारभासी पदार्थ। क्या कहेंगे उसे, पारभासी पदार्थ कहेंगे। समझ में आया। पारदर्शी पढ़ाए, अपारदर्शी पढ़ाए, पारभासी पढ़ाए। अब प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकराकर जो प्रकाश लौटती हुई प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। कभी देखा है घर में, अनुभव क्या होगा कि टॉर्च दीवार में, घर के छत पे ऊपर में नीचे से बारते हैं, पूरा रूम इंजोर करता है ना। वह प्रकाश क्या रहा है, छितर रहा है, फैल रहा है, तो परावर्तन हो रहा है। क्या रहा है, परावर्तन हो रहा है। प्रकाश क्या हो रहा है, परावर्तन हो रहा है। समझ में आया। तो उसको कहते हैं प्रकाश के परावर्तन कहते हैं। जब प्रकाश की किरण किसी वस्तु से टकरा कर लौटती है, किरण लौटती हुई प्रकाश को क्या कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है। ये प्रकाश बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। ये प्रकाश के परावर्तन हर बार पूछा जाता है। यह क्वेश्चन, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं। प्रकाश का परावर्तन का कितना नियम है, दो नियम है। कितने नियम है, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम है। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया तीनों एक ही तल में होता है। क्या होता है, प्रकाश के, यह पहला नियम है आपतित किरण। आपतित किरण, ये देखो, ये मान लीजिए कोई दर्पण है, आपतित किरण, परावर्तित किरण। यह बस यहाँ से किरण आया और यह वस्तु से टकराया, यहाँ पे ये परावर्तित हो गया किरण, यह इधर लौट गया। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया लंब, ये खींचा गया लंब डाले अपना मन से, तीनों एक ही तल में है, यहाँ पे है। तो वही कहता है, इसी को कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। तो वही कहता है जब प्रकाश की किरण, वही प्रकाश के परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। समझ में आया, तीनों एक ही में है। इसका दूसरा नियम क्या होता है, दूसरा नियम होता है आपतन कोण की जिया, जितना यह कोण होगा उतना ही यह कोण होगा। यानी आपतन कोण की जिया और परावर्तन कोण की जिया, आपतन कोण और परावर्तन, सॉरी जिया नहीं, आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होता है, दोनों बराबर होता है। क्या होता है, साइन आर, ये आई बराबर आर हो जाता है। समझ में आया, ये प्रकाश के परावर्तन के नियम समझ में आया सभी लोगों को। आपतित किरण तथा परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया तीनों क्या होता है, एक ही तल में होता है। ठीक ना, 15 होगा, बता देना। प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियम समझ में आया। क्या किए, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होता है।
अपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये दोनों ये प्रकाश के परावर्तन के नियम दोनों है काफी विव्यायिक यह है। अब है कि अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? प्रतिबिंब किसे कहते हैं? कोई पूछेगा प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से यानी टॉर्च बल्ब कुछ समान, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण। जैसे तुम यहाँ खड़ा है, हमारे पीछे जो छांव बन रहा है, या किसी धूप में तुम खड़ा, तुम्हारे पीछे छांव बन रहा है, तो क्यों बनता है? तो वही छांव बनता है, वही उसको छाया कहते हैं या प्रतिबिंब भी बोलेंगे। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, ठीक ना, दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है, जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे कहते हैं प्रतिबिंब कहते हैं। क्या कहते हैं? किसी धूप में खड़ा हैं तो इसके पीछे छाया बनता है ना, वही तो किसी यहाँ जैसे यहाँ टकराया, यहाँ से इधर वापस गया, इधर जो छाया बना, चाहे इधर जो छाया बना, समझ में आया? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, किससे? दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसे उसी बिंदु स्रोत का क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। प्रतिबिंब बाबू दो प्रकार का होता है। प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है? प्रतिबिंब दो प्रकार का होता है। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक प्रतिबिंब, दूसरा होता है आभासी, आभासी प्रतिबिंब। आभासी प्रतिबिंब को जो है और भी नाम से जाना जाता है काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? काल्पनिक प्रतिबिंब भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? काल्पनिक प्रतिबिंब। क्या कहते हैं? काल्पनिक। एक घड़म दो नाम होता है, काल्पनिक प्रतिबिंब होता है ना। किसी आदमी का नाम रहता है रोहित भी रहा, उसका दूसरा नाम कुछ और भी रहता है, डब्लू बब्लू कुछ भी रहता है। उसी प्रकार आभासी का दूसरा नाम क्या है? काल्पनिक। पूछेगा काल्पनिक का दूसरा नाम? आभासी। तो प्रतिबिंब बाबू दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? वास्तविक प्रतिबिंब और आभासीय प्रतिबिंब। वास्तविक प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो किसी जितना परिभाषा प्रतिबिंब में बताए वही परिभाषा रहता है, थोड़ा सा एक लाइन अंतर रहता है, इतनी सा। तो कहता है प्रतिबिंब बताए थे किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण, वही होगा वास्तविक में। किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, प्रतिबिंब की वही परिभाषा है। दर्पण के परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर वास्तव में मिलती है, क्या आती है इसमें सिर्फ इतना जोड़ना है, वास्तव में मिलती है, उसे वास्तविक प्रतिबिंब कहते हैं। समझ में आया? अब वास्तविक प्रतिबिंब को हम पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं। वस्तु की अपेक्षा हमेशा उल्टा प्रतिबिंब बनता है। क्या था? इसे पर्दे पर प्राप्त, वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त कर सकते हैं, और इसे क्या कहते हैं? हमेशा उल्टा प्रतिबिंब। वास्तविक बनेगा तो हमेशा उल्टा बनेगा। समझ में आया? अब आभासीय किसे कहते हैं? किसी बिंदु स्रोत से आती प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, इसमें भी वही लिखेंगे, जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है। क्या आती है? जिस बिंदु पर आती हुई प्रतीत होती है, उसे उसी बिंदु स्रोत के आभासीय प्रतिबिंब कहते हैं। इसे पर्दे पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं। समझ में आया? इसे पर्दे पर प्राप्त, यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा हमेशा क्या होगा? सीधा प्राप्त होगा। वास्तविक में उल्टा होगा, इसमें सीधा होगा। समझ में आया? उसे क्या कहेंगे? आभासीय प्रतिबिंब कहेंगे। क्या कहेंगे? आभासीय प्रतिबिंब। समझ में आया? पूछेगा दर्पण कितने प्रकार, पूछेगा दर्पण कितने प्रकार का होता है? दर्पण मुख्यतः दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, लेकिन चर्चा समतल दर्पण का भी होता है। अवतल दर्पण कैसे हो, किसे कहेंगे? तो अवतल दर्पण जिसका बाहरी भाग क्या हो, रंगीन होता है। किसका? जिसका बाहरी भाग क्या हो, रंगीन होता है, अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। ठीक ना। और जो बाहर जो अंदरूनी भाग जिसका रंगीन होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल दर्पण कहते हैं।
ठीक है, समझ में आया? आज का वीडियो यहीं तक। धन्यवाद, गुड इवनिंग। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक यू।